खंडेला के पूर्व विधायक पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर जी और मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, शंकर सिंह जी बाजा के परिजनगण और आसपास से पधारे सभी ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सही शंकर सिंह जी बाजा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और उनकी शहादत को सलाम करता हूँ। देखा जाता है कि हमारे आसपास बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब जब उन्हें मौका मिला है अपने देश के लिए काम करने का, उन्होंने विकट परिस्थितियों में लगातार काम करके, सेवा करके और अपना एक स्थान बनाया। इसके पीछे की हल्की सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत से लोग दिल्ली गए और दिल्ली में इंडिया गेट है और इंडिया गेट को हमने बहुत बार इस नजरों से देखा है कि एक बहुत शानो शौकत से बिल्डिंग खड़ी है, इमारत सी खड़ी है, लेकिन कभी गौर से अगर हमने देखा हो वहां जाके तो उसमें जो पत्थर लगे हैं उन पत्थरों पे उन सभी शहीदों का या उन सभी वीरों के नाम उकेरे गए पत्थरों पे, जिन लोगों ने विभिन्न युद्धों में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उनके अंदर सक्रिय रूप से भाग लिया। तो हमें देख के लगता है कि उसमें जब हम नाम पढ़ते हैं तो नाम ऐसे मिलते हैं, गोमाराम, भूदाराम, ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं जो हमारे गांव के नाम हैं। तो हम भी और लोग भी तो हम वहां देखने गए। हमने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये वो लोग हैं जो आजादी से पहले बहुत शहीद हो चुके थे देश के। आजादी से पहले भारत का स्वरूप अलग था, लेकिन इस किसान समुदाय के बहुत से लोगों ने इस देश के लिए आहुति दी। उसका एक कारण था कि सर छोटूराम चौधरी एक बहुत बड़ा किसान नेता रहा थे और जो पंजाब प्रांत में उस टाइम को हुआ करता था, उस सूबे के बड़े मंत्री हुआ करते थे। देश हमारा गुलाम था और हम जिस के अंदर गुलामी के अंदर जी रहे थे, जिस ब्रिटिशर्स के अंदर, उन्होंने एक युद्ध छेड़ा हुआ। उस युग में हमें ना चाहते भी उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमें धकेल दिया। उस समय एक सवाल यह आया था कि आखिर लड़ाई तो किन्हीं औरों की है। अब हमारे देश के जो युवा, उस टाइम बहुत से अनपढ़ लोग उसमें भर्ती किया जा रहा था, आजादी से पहले की बात आई थी। तो हम इस देश में भारत के रूप से प्रतिनिधि करेंगे या ब्रिटिश के रूप से प्रतिनिधि करेंगे, ये सवाल आया था। तो उस समय की जो आजादी के आंदोलन की जो प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, उसके सामने बड़ा सवाल आया था कि हम देश को आजादी की तरफ लेके जा रहे हैं और हम जो हम पे शासन कर रहे हैं हम उसकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं। तब सर छोटूराम चौधरी ने दो बातें कही थी कि तुम उस किसान समुदाय से ताल्लुकात रखते हो, अगर आज तुम इस सेना में नहीं जाओगे, अगर आज जो ब्रिटिश सेना में अगर तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, तुम लड़ने वाली कौम हो, तो जब देश आजाद होगा तो तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। और उस सर छोटूराम चौधरी उस बात को उस समय के किसान समुदाय के अनपढ़ लोगों ने स्वीकार किया था और देश की आजादी को माफ कीजिएगा, ब्रिटिश समय के उस युद्ध के अंदर बड़ी तेजी से भाग लिया था। उसका ये परिणित हुआ कि उन लोगों के नाम इंडिया गेट पे उकेरे गए। दूसरा ये हुआ कि जब वो विदेश गए तो उन्हें पता चला कि देश और दुनिया कहाँ जा रही है। जहाँ हम बाजरे के बिस्किट खाते हैं, वहाँ युद्ध के दौरान इस तरह के अंग्रेजी वाले बिस्किट दिए जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आके अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रेसित किया। उसका परिणाम आज ये है कि किसान पृष्ठभूमि के लोग सेना में भी हैं और शिक्षा के माध्यम से विभिन्न नौकरियों में भी हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि इंडिया गेट पे जिन नामों को उकेरा गया है वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज व्यवस्था इस रूप में आ चुकी है कि वो नाम आज आपके रूप में, मूर्ति के रूप में आपके सामने खड़े हैं, एक संग्रह रूप में, प्रेरणा स्थल के रूप में आप लोगों के बीच में खड़े हैं। तो उस समय अगर सर छोटूराम चौधरी ये निहायत और ये हमें बात नहीं बताते तो आज शायद हम उस इंडिया गेट में नाम उतरने के अवस्था में भी नहीं होते। और आज शहीद शंकर सिंह बाजा की इस प्रेरणा स्थल पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनको नमन करने के लिए। शायद इस मूर्ति स्वरूप को भी आज हमें देखने से महरूम होना पड़ता। तो ये आज देश के अंदर हम बड़े अमनो चान से, बड़े सुख और सुविधाओं के साथ रहते हैं। अगर हम बहुत से लोग अगर हम विजिट करते हैं बड़े बड़े अधिकारी के दफ्तरों में, तो हम देखा करते हैं कि उनकी जो चेयर होती है उसके पीछे बहुत से अधिकारियों के नाम लिखे होते हैं। अगर किसी चेयर पे कोई अधिकारी बैठ आए तो उससे पहले जिन लोगों ने वह सेवाएं दी उनके नाम लिखे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो बोर्ड भर जाता है, उस बोर्ड को उतार दिया जाता है। लेकिन शहीदों के साथ ऐसा नहीं होता है। उन शहीदों का नाम, उन शहीदों की गाथाएं
हम सब के बीच में रहती है। इसीलिए तो सेना में काम करने का मतलब गौरव का क्षण माना जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इस किसान समुदाय के लोग देश के लिए लगातार काम में आते हैं, चाहे वो आज़ादी के पहले थे या आज़ादी के अवसर में। मेरा तो आप सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा, क्योंकि हर वर्ष इनकी पुण्यतिथि आएंगी और हमारे बहुत से जवान सेना के अंदर हैं, जब भी मौका आएगा वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम जो सामान्य जनजीवन के जीवन जीते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी हम शहीद के परिवारों से मिले, जहाँ भी हम सेना में काम करने वाले लोगों को देखें, तो हमें उनके साथ सहानुभूति और श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। जब भी हम कहीं बसों की लाइन में खड़े हों, किसी राशन की दुकान पे खड़े हो या किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हम लाइन में खड़े हों और हमें ये पता लगे कि हमारे देश का सिपाही है, सैनिक है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इनको हर वर्ष याद कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामान्य जीवन में जब भी हमें मौका मिले, हम उनके परिवार के लोगों के प्रति, उनके लोगों के प्रति व्यक्तिगत रूप से हम सम्मान रखें। हम लोगों की यही उनके प्रति सभी श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं 2 जयकारे लगाऊंगा तो आप सब लोगों की तरफ से शहीद शंकर सिंह जी के तो आहुति लग जाएगी, श्रद्धांजलि हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद शंकर सिंह बाजिया, शहीद शंकर सिंह बाजिया, शहीद शंकर सिंह बाजिया।